नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से, खबर दिल्ली से, जहां बिहार बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को हटा दिया गया है। 10 नेताओं की वाई श्रेणी की सुरक्षा को हटाया गया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था हट गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह सुरक्षा हटा दी है। अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा को हटाया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई थी और अब यह सुरक्षा हटा ली गई है। विरोधियों के निशाने पर बीजेपी के नेता उस वक्त थे। 10 नेताओं को यह सुरक्षा दी गई थी, जिनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा को अब हटा लिया गया है। तो ये वो तमाम नेता हैं जिनकी सुरक्षा हटा ली गई है। और दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, जिस वजह से सुरक्षा दी गई थी वाई श्रेणी की, अब यह मान लिया गया है कि ऐसी चिंता की बात नहीं है, सुरक्षा की जरूरत नहीं है और अब इसे रोल बैक किया गया, वापस लिया गया। देखिए, ये जो सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था, खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर, जिस तरह से बिहार के 10 नेताओं को सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी, अब उसे वापस ले लिया गया है। दरअसल जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो बार बार उसको रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद देखा जाता है कहाँ सुरक्षा देना है या कहीं नहीं देना है। दरअसल जिस वक्त में अग्निपथ जो योजना है केंद्र सरकार की, जब उसे लागू किया जा रहा था, तो उसी वक्त में बिहार के अंदर में काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और काफी उग्र जो प्रदर्शन के दौरान में काफी जो प्रदर्शनकारियों के निशाने पर बीजेपी के कई नेता थे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार बीजेपी के कई नेताओं को ये सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी, जिसमें कि अगर बात करें तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को दिया गया था, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को दिया गया था, रेणु देवी, दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर को दिया गया था, अररिया से सांसद प्रदीप सिंह, किशनगंज से एमएलसी दिलीप जायसवाल, दीघा से विधायक संजीव कुमार चौरसिया, विपी विधायक संजय सारस्वगी। तो इस तमाम नेताओं को सुरक्षा व्यवस्था दिया गया था और उस वक्त में यह देखा गया था कि काफी विरोधी नेताओं के निशाने पर ये तमाम लोग हैं। जिस वक्त में बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर उग्र प्रदर्शन हो रहा था, तो ये नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया था और उसके बाद आंतरिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इन्हें वाई कैटेगरी की श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे दिया गया था। और वाई श्रेणी की अगर बात करें तो 8 जवानों की जो तैनाती इनके साथ में की गई थी, जो अलग अलग ड्यूटी के अंतर्गत इनके साथ में होते थे। तो उन तमाम सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और हाल फिलहाल में एक रिव्यू किया गया और देखा गया कि अभी फिलहाल ऐसी कोई भी दिक्कत इनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नहीं है। इसलिए इस लिहाज से वाई श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्था इन्हें दी गई थी वो वापस ले ली गई है और इस मामले में लगातार जो एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिव्यू वो तमाम नेताओं का होता रहता है। बिल्कुल, और इसीलिए इस वक्त रिव्यू के आधार पर अब केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा जो इन्हें दी गई थी वो हटा ली गई है। शंकर आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर फर्जी चाइनीज कंपनियों का मामला, और इस मामले में बिहार से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। चाइनीज का नाम मिस्टर डोटसे बताया जा रहा है। एसएफआईओ ने यह गिरफ्तारी की है। हिमाचल का पहचान पत्र इस शख्स के पास से जब्त किया गया है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा कनेक्शन से इस शख्स का बताया जा रहा है। हिमाचल और बिहार के अंदर भी इसे लेकर के इसकी पहचान और तमाम दस्तावेजों को खंगाला भी जाता हुआ। हमारे सहयोगी शंकर आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। शंकर आनंद, इस चाइनीज शख्स की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि इसके लिंक जो है कई राज्यों में जुड़े हुए नजर आते हैं। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एसएफआईओ ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चीन मूल के एक ऐसे नागरिक को गिरफ्तार किया है जिसका कनेक्शन कई शेल कंपनियों को बनाने और उसको आगे बढ़ाने का जिम्मा उसको दिया गया था। और राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित हिमाचल और बिहार का जो इसका कनेक्शन है उसको अब खंगाला जा रहा है। हालांकि इस आरोपी के द्वारा पिछले कुछ समय पहले ये एक बात फैलाई गई थी, अफवाह फैलाई गई थी कि वो भारत छोड़कर के भाग चुका है, लेकिन वो भागा नहीं था, बल्कि ये बिहार में छुपकर बैठा हुआ था
और बिहार से सड़क मार्ग से होते हुए नेपाल के रास्ते से ये भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस मामले में जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और केंद्रीय जांच एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा इस मामले की पड़ताल की गई और बिहार से इसे गिरफ्तार किया गया है। बिहार से गिरफ्तार करने के बाद गया है और आगे इस मामले में पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से कई शैल कंपनियों को तैयार किया गया था और उसके क्या क्या मंसूबे थे, किस तरह से एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था शैल कंपनियों को। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और यहाँ भारत में किन किन लोगों के साथ ये शख्स जुड़ा हुआ था, इन तमाम पहलुओं की भी जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार की बदल चुकी राजनीतिक फिजा को लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ बातचीत करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों में बदलाव को लेकर उदासीनता है। नागरिकों के हिसाब से कुछ नहीं बदला, सिर्फ नेम प्लेट को बदल दिया गया। बिहार में वही करप्शन है, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, अस्पतालों की स्थिति बदहाल है। लेकिन बिहार की जनता में एक जनरल या तो उदासीनता है या गुस्सा है सरकार को लेकर, सरकार के किए गए कार्यों को लेकर, या जो उनकी अपेक्षा आशा अपेक्षा रही है सरकार से, उसको लेकर कहीं ना कहीं मैं उदासीनता भी देखता हूं और थोड़ी काफ़ी नाराज़गी भी देखता हूं कई वर्गों में। अब ये जो अभी नया परिवर्तन हुआ है सामान्य नागरिक के हिसाब से, इसमें तो कुछ उनके हिसाब से तो सरकार में कुछ बदला नहीं। कुछ मिनिस्टर्स के नेम प्लेट बदल गए। पहले जो 10, 12, 15 मिनिस्टर थे वो भाजपा के थे, वो आज आरजेडी के हैं। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप ब्लॉक में पंचायत में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं बदला। अफसर वही है, करप्शन वही है, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था वही है। तो प्रशांत किशोर के साथ ये खास बातचीत पूरी आप देख सकते हैं आज शाम 7:56 पर। और अब बात आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के उस बयान की जिस पर सियासी घमासान इस वक्त खड़ा हो गया है। बिहार में हत्या की घटनाओं पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हत्याएं तो होती ही रहती हैं और ऐसा कोई राज्य नहीं जहां हत्या नहीं होती है इस धरती पर जहां हत्या नहीं होती थी। ये तो चलते रहता, आप हमारे दुश्मन हैं, हमारे ढीठ हैं, हम आपकी हत्या करेंगे, आप हमारी हत्या करेंगे। सरकार हम सबको संभलना चाहिए और अपराधियों से लड़ने के लिए हम सबको क्षमता रखना चाहिए। तो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोग अब अपराधियों से और आपराधिक तत्व के लोगों से निपटेंगे, यानी कि कानून को हाथ में लेने के लिए भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वीरेंद्र हमेशा ऐसा ही बयान देते हैं, दरअसल वो अपनी सुविधा देखकर बयान देते रहे हैं। याद करिए 9 अगस्त 2017, तारीख 9 अगस्त की और साल 2017, जब भाई वीरेंद्र ने क्या कहा था। उस वक्त वो विपक्ष में थे और उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे डर लगने लगा है, मेरी हत्या हो सकती है। लेकिन अब सत्ता में वो कह रहे हैं, सत्ता के साझीदार हैं, सत्ता में मौजूद हैं और इसीलिए अब कह रहे हैं कि हत्याएं होती रहती हैं, सामान्य सी बात है और हर राज्य में होती है। अगर किसी के साथ किसी की दुश्मनी है तो हो सकता है कि वो उसकी हत्या कर दे। लेकिन इसी बयान के बाद सवाल उठने लाजमी है और सवाल उठता है कि क्या भाई वीरेंद्र की नजरों में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सरकार की लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो फिर पुलिस प्रशासन की जरूरत ही क्यों है? सरकार पुलिस पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों करती है? मुख्यमंत्री को आखिर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक क्यों करनी पड़ी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों को इसे लेकर सख्ती बरतने की हिदायत क्यों दे रहे हैं? सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी क्यों दी? क्या लोगों को खुद ही अब अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी? क्या जनता अपने हाथ में अब बंदूक थाम कर चलेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो भाई वीरेंद्र के इस बयान के साथ जनता खुद पूछ रही है। हत्या की घटनाओं को आम बात कहकर भाई वीरेंद्र ने न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने सहयोगी के भी
वो निशाने पर आ चुके हैं। कांग्रेस ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। मंत्री अपराध को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होगी, स्पीडी ट्रायल होगी, अपराधियों को सजा मिलेगी। और दूसरी तरफ आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हत्याएं आम होती है, उनके लिए हत्या कोई चीज नहीं होता है, अपराध कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो कैसे होगा नियंत्रण? ये दोनों पार्टियों में तकरार के कारण आज अपराधी बेलगाम हो गए हैं। एक तरफ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कानून और विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हैं, वहीं पे उनके महागठबंधन के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र कहते हैं कि हत्या तो आम बात है, अगर मेरी और आपकी दुश्मनी है तो कोई किसी को मार सकता है। आप ये मजाक का विषय समझते हैं? क्या आपने कभी जाके उस परिवार से पूछा है जिस परिवार के किसी सदस्य की हत्या हो जाती है? क्या आपने कभी मुआवजा दिया है? खैर, आपसे अब ये बात करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जब से आप लोग सरकार में आए हैं, हत्याओं और खासकर के दलितों का जो हत्या हो रही है बिल्कुल चरम पे है। देखिए, किसी भी सूरत हत्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हत्या मुक्त समाज पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है, लेकिन हत्या को बर्बरता की श्रेणी में रखा गया है और एक सभ्य समाज कभी भी बर्बरता को स्वीकार नहीं करता है। किसी का बयान हो हम नहीं जानते, लेकिन हत्या के पक्ष में दिया गया बयान सभ्य समाज, सभ्य राजनीति, सभ्य लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं करता। और अब बात उस पोस्टर की जो लगा तो लखनऊ में, लेकिन उस पर पटना में सियासत गर्मा गई है। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने लखनऊ ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा दिया। ये वही पोस्टर है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखें। यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू, यहां पर ये पोस्टर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा गया गई मोदी सरकार। इस पोस्टर पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन इससे उत्साह में दिखता है तो बीजेपी इस पर लाल हो उठी है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में, मनाने में लगे हुए। उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साथ देने का भरोसा दिलाया है। तो अब समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए समर्थन की हरी झंडी दिखाई है। तो लखनऊ में सपा कार्यालय पर लगे नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश और नीतीश के साथ लगे पोस्टर और लिखे संदेश पर जहां आरजेडी और जेडीयू ने नीतीश के बढ़ते प्रभाव और विपक्षी एकता का इसे सूचक बताया, वहीं बीजेपी ने इसे सिर्फ और सिर्फ दिखावा बताते हुए कहा कि सरकार पोस्टर से नहीं बल्कि विश्वसनीयता से चलती है और मोदी देश के सबसे विश्वसनीय चेहरा हैं। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। जब उत्तर प्रदेश बिहार से ही बीजेपी का रथ रुक जाएगा तो फिर मोदी सरकार का जाना तय है। हम तो कहेंगे कि यूपी प्लस बिहार प्लस बंगाल 24 में होगा बीजेपी का बहुत बुरा हाल। स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता की जो मुहिम छेड़ी है उसमें सभी दलों का साथ मिल रहा है। इसके पहले कोलकाता में परसों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने सभा को संबोधित करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहल का हार्दिक स्वागत किया। बिल्कुल सत्य बात है। बिहार प्लस यूपी इक्वल टू 120 सीट। तो जिस तरह से धीरे धीरे विपक्षी कुनवा बढ़ रहा है उतनी ही मोदी जी के लिए आफत हो जाएगी। पोस्टर और ट्विटर और फेसबुक वॉइस से सरकारें नहीं चलती हैं। सरकारें विकास से चलती है, समाज से चलती है, नेता नीति और नियत से चलती है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा और विकासशील और ईमानदार नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी आज भारत की पहचान बन चुके हैं। बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज लोग बच्चा चोरी की अफवाह के शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें
और अफवाहों से बचकर रहें। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि न तो इस तरह की अफवाह फैलाएं, न फैलने दें। शक होने पर पुलिस को जरूर फोन करें। बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज लोग बच्चा चोरी की अफवाह के शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से बचकर रहें। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि न तो इस तरह की अफवाह फैलाएं, न फैलने दें। शक होने पर पुलिस को जरूर फोन करें। बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज एक दुश्मन जो दिखता नहीं है लेकिन हर तरफ अशांति फैला रहा है। लोगों के दिमाग पर इस कदर यह सवार हो चुका है कि दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है। अनजाने डर में लोग असत्य को ही सत्य मानने लगे हैं और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। उत्तराखंड, यूपी और झारखंड के बाद अब इस दुश्मन ने बिहार में भी अपनी दस्तक दे दी है। इस दुश्मन का नाम है अफवाह, जो हर तरफ आतंक को फैला रहा है। इस दुश्मन से आप डरिए नहीं, सावधान रहिए, दिमाग से काम लीजिए। किसी पर शक हो तो पुलिस को सूचना दीजिए। इस दुश्मन के आतंक को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप। तो बच्चा चोरी की अफवाह से सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? लगातार होती घटनाओं के बाद यह कहना जरूरी हो जाता है। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह में हिंसक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला पटना के फुलवारी शरीफ से आया, जहां बच्चा चोरी कर भाग रही एक महिला को लोगों ने पकड़ा, जबकि दूसरी महिला यहां से भागने में कामयाब हो गई। पकड़ी गई महिला को लोगों ने गांव में बंधक बनाकर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और महिला को अपने साथ लेती गई। फिलहाल पुलिस आरोपी दूसरी महिला की तलाश में है और इस महिला से पूछताछ की जा रही है। वहीं नवादा के पोस्टमार्टम रोड मोहल्ले में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक महिला के वेश में घूम रहा था। उसके पास से नकली बाल की बरामदगी की गई। इससे पहले कल कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने मारुति वैन में सवार 6 लोगों को बंधक बना लिया और मारुति वैन को तोड़ दिया गया। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं, जो मदरसा में चंदा लेने के लिए आए हुए थे। वहीं बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र के बाजितपुर में लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। वैशाली के सिंधुआरी में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। युवक को इतना मारा गया कि उसे गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक दिमागी तौर पर कमजोर है। और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे बच्चा चोरी के अफवाह में भीड़ हिंसक हो जा रही है। कानून को अपनी हाथ में लेकर खुद ही इंसाफ करने लगती है। शक है तो सजगता दिखाइए, पुलिस को इत्तला कीजिए, पुलिस तक जानकारी देने के बाद इन्हें कानून के हवाले कीजिए। खुद कानून अपने हाथ में मत लीजिए। तो बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह की वजह से 5 जगहों पर हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। 8 सितंबर 2022 को सीतामढ़ी में बच्चा चोरी के आरोप में 3 युवकों की पिटाई की गई। लोगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गंभीर हालत में पुलिस ने इस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के साथ भी लोगों ने इस दौरान जमकर हाथापाई की थी। नई ब्रेजाकार से शहर से लौट रहे इस युवक को लोगों ने इस कदर पीटा कि जख्मी हो जाता है। 15 गांवों से 3000 की भीड़ ने युवक को घेर लिया। वहीं 10 सितंबर 2022 को नवादा में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई। नवीनगर में महिला के वेश में यह युवक घूम रहा था। महिला के जैसे ही बाल इस युवक के पास से बरामद किए गए। तारीख बदल गई 10 सितंबर 2022।
कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में भारी हंगामा होता है। लोगों ने बंगाल के 6 लोगों को बंधक बनाया। आरोपियों के मारुति वैन को तोड़ दिया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की। पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले ये सभी लोग बताए गए। मदरसे के लिए चंदा मांगने के लिए सभी पहुंचे हुए थे। और आइए अब समझते हैं कि बच्चा चोरी की अफवाह कहां से बिहार पहुंच गई। दरअसल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के रास्ते ये अफवाह बिहार तक पहुंचती है और लोगों के मन में आतंक बनकर बैठ गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 लोगों की पिटाई की गई, तो वहीं यूपी के देवबंद में बच्चा चोर समझकर मजदूर को गोली मार दी गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।